हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी होगी। अब मैं इस बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने बुक को अच्छे से देख लिया एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बता पाऊँ कि इस बुक में क्या है एंड कैसा है। आपको ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। वैसे तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि अगर आप बैच लेंगे तो उसमें से आपको PDF मिलता है बैच में। बट बुक से देखने का एंड पढ़ने का अलग ही फ़ील है। अगर आपको PDF से नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उतना अच्छे से हो नहीं पाता है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं PDF से। एंड एक तो आई प्रॉब्लम भी है कि आप कंटिन्यूसली एक तो लेक्चर इतना लंबा लंबा ले रहे हैं एंड फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन करना है वो भी बुक से। आप उस पर मार्कर हाईलाइटर, वैसे तो ऐप्स हैं बहुत सारे, आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बुक है तो फिर काफ़ी अच्छा है। एंड ये बुक टोटली मुझे ऐप से आप जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। मैं बता दूँ तो ये 2800 की बुक थी एंड ये मुझे विद इन अ वीक डिलीवर हो गई है। तो ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा नहीं था कितनी जल्दी डिलीवर हो जाएंगी, पर एक्चुअली में ये मुझे एक दिन पहले ही डिलीवर हो गई थी। 6 डेज़ लगे से टोटल। मैं अब स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। एंड ये कैसी मतलब मॉड्यूल्स हैं एंड कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपको लेना चाहिए। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ऐसे बुक से PDF से कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। बाय द वे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बुक है हमारी बायोलॉजी की, नीट मॉड्यूल 1 है। यहाँ पे आप चैप्टर्स देख सकते हैं। टोटल इसमें 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है। 11 की टोटल आपके पास 5 मॉड्यूल होंगी एंड उसमें से 5 में से एक जो है एक्सप्लेनेटरी बुक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उसमें क्वेश्चन के। एंड जो बाकी की 4 हैं वो आपके चैप्टर वाली हैं। 11th पूरी चैप्टर आपके 4 मॉड्यूल्स में रहेंगे। तो फर्स्ट पेज आपको कुछ ऐसा है। फिर यहाँ पे सेकंड देखिए आप, ये इंडेक्स है आपका। लिविंग वर्ड दिया हुआ है इसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी। तो सीरियल से दिया हुआ है ये चैप्टर, जैसे आपकी NCERT में है सेम वही है। एंड यहाँ पे लिविंग वर्ड का फर्स्ट पेज आप देखो यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए, पास्ट ईयर ट्रेंड क्या रहा है, कि नंबर ऑफ MCQ पर्टिकुलर ईयर से कितने आए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप 2016 में 2 to 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2 to 3 ही इसमें से आते हुए हैं। 1 to 2 ही आता है लिविंग वर्ड से क्वेश्चंस। 11 में 2 आए थे, 12 में 1 आए हैं। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे ग्राफ आपको दिया हुआ है कि आप ओवरव्यू ले सकते हैं चैप्टर का, कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर में इससे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड यहाँ पर आप देख लो। फिर उसके बाद ये कंप्लीट यहाँ पे फॉर्मूला एंड सब कुछ आपको थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो ये बायो है, तो यहाँ पे आपको पूरी थ्योरी दी हुई है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। आप अगर इसे कम्प्लीटली कर लेते हो ना तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है। यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ये नीड टू नो करके एक बॉक्स बनाया हुआ है एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड पेपर क्वालिटी भी ओके है, मतलब अच्छी खासी है। आप अगर कुछ भी लिखते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे, या फिर आप अगर हाईलाइटर यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे ये आपको नहीं वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख लो, सारे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। प्लांट ग्रोथ है, की नोट सबसे अच्छा है, मतलब कि एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो ऐसे एकदम से बॉक्स करके रख दिया है इन्होंने। तो आपको बस ये मॉड्यूल एंड NCERT एंड जो मॉड्यूल्स होती हैं एलन आकाश की, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब आप ट्रेंड देख रहे हैं 2019 का पेपर, 20 का, 21 का, टोटली NCERT बेस्ड आ रहा है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते, इसमें जो भी आ रहे हैं हार्डी वेंगर वगैरह से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो भी NCERT बेस्ड होते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन के। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये बेस्ट है। तो ये एक क्वेश्चन ये हाउस फ्लाई का आया हुआ था इस ईयर भी। ये इसकी ऑर्डर पूछा हुआ था शायद, सॉरी फैमिली पूछी थी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इंक्लूडेड है इसमें। तो पूरा चीज़ इसमें दिया हुआ है। बस इसके बाद आप एक बार NCERT पढ़ लेना, इनफ। इसके बाद एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एलन वगैरह में तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो सब अब नहीं करना है। टोटली NCERT बेस्ड पेपर हो चुका है, आप खुद भी देख रहे होंगे। फिर यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। लिविंग वर्ड जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, NCERT पढ़ना शुरू किया, या फिर लेक्चर नोट से पढ़ना शुरू किया, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चन आप एक साथ ही लगा लोगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपके लेक्चर में कंप्लीट होते रहे वैसे वैसे आपको डेली क्वेश्चन इसमें से लगा सकते हो। ये देख सकते हैं आप, टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्पीशीज़। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। एंड फिर उसके बाद फैमिली के ऊपर क्वेश्चन है, ऑर्डर, हर्बेरियम, ये सब कुछ आपको दिया है। फिर उसके बाद आता है NCERT बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT बेस्ड आप ट्रेंड देख रहे हैं पेपर का, मैं क्या बोलूँ इसमें, मतलब 2019 में भी टोटली NCERT बेस्ड 1-2 क्वेश्चन होंगे, वो भी मुझे जहाँ तक लगता है NCERT से। इस बार तो टोटली NCERT बेस्ड था। एक क्वेश्चन अर्थवॉर्म से आ गया था, मुझे नहीं पता कि वो क्यों आया था। अर्थवॉर्म तो सिलेबस में ही नहीं है हमारे। यस, यहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये हो गया।
एंड यहाँ पे टोटल 36 क्वेश्चन दिए हैं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, मतलब आपने पढ़ तो लिया चैप्टर को, पर इसमें मतलब 1 से 2 ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये फिजिक्स के लिए ज़्यादा अच्छा होगा एंड बायो के लिए भी है, मतलब 3-4 को मिला के MCQ बना दिया है इन्होंने। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नीट में, अगर आपने देखा होगा पेपर प्रीवियस ईयर। सो ये दिया हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन। तो यार 10 ईयर मुझे लगता है मोर देन इनफ है, इसे एक्स्ट्रा करना भी नहीं है, क्योंकि जो पहले के एग्जाम्स होते थे वो नीट ठीक है PMT होता था, तो वो सारी चीज़ें अब मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटली NCERT बेस्ड है। तो 10 ईयर इनफ है, 10 ईयर अच्छे से अगर आपने लगा लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो यहाँ पे 10 ईयर के इस छोटा सा चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा इसमें 10 ईयर में क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, तो 11 क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा आंसर की दिया हुआ है। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन बुक भी दिखाना चाहूँगी। ओके, तो यहाँ पे आप पहले चैप्टर्स देख लो। एक्सप्लेनेशन बुक मेरी ओके, तो यहाँ पे ये है आपकी एक्सप्लेनेशन बुक। इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है। सो फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड का जो जैसे कि मैंने दिखाया, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 है एंड पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये मुझे बेस्ट चीज़ लगी इस बुक की, मतलब इतना एक्सप्लेन डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन होता है कहीं भी। ये आपको पूरी एक क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया हुआ। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कम नहीं है, मतलब जितने करने चाहिए आपको इतने कर लेते हो तो इनफ है ये। तो बार बार इसी को प्रैक्टिस करो। एंड सेकेंड आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सारे चैप्टर, एक चैप्टर आपने देख लिया तो आप समझ गए होंगे कि ये बुक, ये देख सकते हैं आप, इसमें ग्राफ बना हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर में। एंड आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बड़ा चैप्टर है, तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड पूरा सब कुछ चीज़ें, ये की पॉइंट ऐसे नोट करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं NCERT के एंड फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कि टेबुलर फॉर्म में एंड फ्लो चार्ट डायग्राम्स हैं इसमें, तो बेस्ट आई थिंक। NCERT की पूरी लाइन्स इसमें इंक्लूडेड हैं। एक्स्ट्रा अगर आप एक बार NCERT देखना चाहते हो तो डायग्राम्स, बेटर डायग्राम्स के लिए आप देख सकते हो, वैसे तो आप डायरेक्ट यहीं से भी पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी आपके रिसोर्स एक तरह से लिमिटेड हो जाएंगे जब आप ये पूरी मॉड्यूल्स ले लेंगे। मतलब ये इस बुक पे, कभी इस बुक पे, ऐसा मतलब नहीं होता है। अगर आपका सिलेबस फिक्स है तो आप फिक्स्ड बुक से पढ़ो तो ये बेटर होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। सो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं एंड डायग्राम देख सकते हो, ये सब कुछ रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, फंजाई एंड जो भी आपका चैप्टर के अंदर है। तो काफ़ी डिटेल में थ्योरी दी हुई है। तो थ्योरी में ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ भी लिख दिया, मतलब नॉर्मल नहीं है, एकदम पूरा अच्छे से NCERT प्लस एक्स्ट्रा तो है इसमें। एंड यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आपको फर्स्ट मिलेगा, फिर मोनेरा पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की क्वान्टिटी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं 95 तो यहीं तक है, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, एनिमिलिया, तो 178 क्वेश्चन आप देख सकते हैं सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसके बाद आपके पास है NCERT बेस्ड क्वेश्चन, मतलब NCERT की डायरेक्ट लाइन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं इसमें। एंड यहाँ पे जैसे भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें, मतलब यूग्लिना एंड ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब आता है तो होता है ना कि बहुत अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। एंड क्योंकि इनकरेक्ट पूछा तो आपको करेक्ट सारे पता होने चाहिए एंड उसमें से फिर आप चूज़ करो इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये हो गया आपका पास्ट 10 ईयर। तो पास्ट 10 ईयर इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, पास्ट 52 क्वेश्चन है 10 ईयर के पास्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा ये आप देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, गलती से मैंने 2022 बोल दिया, सॉरी। ये रीनीट हुआ था जो कोविड का। सो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन आए थे इसमें, 19 में 2 आए थे, 18 में आप देख सकते हैं 3 4 5 क्वेश्चन आए थे। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर आप समझ ही सकते हैं इससे। सो येस, तो काफ़ी मतलब तीनों चीज़ें, अब मैं बायोलॉजी का बस आप समझ सकते हैं इस तरह से कि किस तरह से इसमें चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट आपकी डिटेल थ्योरी दी हुई है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, NCERT के पॉइंट्स इंक्लूडेड है, डायग्राम इंक्लूडेड है एंड क्वेश्चन टॉपिक वाइज इंक्लूडेड हैं। प्लस यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कुछ भी छूटा नहीं हुआ है। अगर आप इसको कंप्लीटली करके जाते हैं ना तो एग्जाम के एक दिन पहले आपका ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है ना। तो एक तरह से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड एक्सप्लेनेशन बुक तो मैंने आपको दिखाई दी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक एक चीज़ का दिया हुआ है, पास्ट ईयर का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो यस, तो बायो की तो काफ़ी अच्छी है। अब मैं केमिस्ट्री की मॉड्यूल्स लेती हूँ। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है हमारी फिजिक्स की, सॉरी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट मॉड्यूल है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो 3 चैप्टर्स इसमें दिए हैं इस वाले मॉड्यूल्स में। तो फिजिक्स आप जानते हैं थोड़ा सा बड़ा है, तो सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं एक मॉड्यूल में। एंड ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक
चार्जेस एंड फील्ड से कितने क्वेश्चन पास्ट में कैसे आए हुए हैं, ट्रेंड दिया हुआ है। फिर से वही डिटेल एक्सप्लेनेशन थ्योरी, मतलब आपको पता है कि फिज़िक्स के लिए तो एनसीईआरटी नहीं करनी होती है, तो मुझे लगता है कि आप जो क्वेश्चंस आते हैं, अब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, पर इसमें काफ़ी इजी वे में थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्रेन योर ब्रेन लिखा हुआ है, तो एक आप थ्योरी पढ़ लिया आपने एंड आप यहीं पे साथ में क्वेश्चन लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे एनसीईआरटी में दिया होता है बीच बीच में बॉक्स में टेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, सो इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं। फिर यहाँ पे की नोट है, की नोट आप देख लो, ये है आपका की नोट। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऐसे बॉक्स में करके दिए हुए हैं एंड डायग्राम वगैरह से काफ़ी अच्छा। तो ये टेस्ट योर ब्रेन वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा इसमें, कि आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर सा लगने लगे तो बगल में न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपका माइंड शार्प हो जाएगा इससे तुरंत ही, अगर आप पढ़ के लगा लोगे क्वेश्चंस। तो जैसे कि LN वगैरह मॉड्यूल्स में आपका दिया होता है बीच बीच में इलस्ट्रेशंस, वैसे ही इसमें भी है। सो काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये देख लिया तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छी तरीके से चीज़ें दी हुई हैं एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस पर कर दिया, ये देखिए आपको डेरिवेशन के साथ, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने डेरिवेशंस भी दिए हुए हैं। सो ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि छूटा हुआ हो। तो अब ये तो है कि आपको ये पूरी बुक अच्छे से पढ़ लेनी है मॉड्यूल्स, क्योंकि अब इससे अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, यहाँ बीच बीच में क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं एंड लास्ट में आपको इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके, इसका आंसर भी साथ में दिया है एंड फिर से स्टार्ट हो जाता है आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे आपने लेक्चर देख लिया एंड लेक्चर देखने के बाद कूलम लॉ आपने फर्स्ट पढ़ा, उसके क्वेश्चंस आप लगा लो। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इसके क्वेश्चंस आपने लगाए। तो मतलब टॉपिक जैसे जैसे आप टॉपिक खत्म करते जाते हो वैसे वैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाओ, ठीक है। एट द एंड आपके ऊपर एकदम बर्डन नहीं होगा कि एक साथ ही इकट्ठा पढ़ लिया पूरी थ्योरी फिर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ के साथ आप क्वेश्चंस लगाते जा रहे हो। अब यहाँ पर एक लर्निंग प्लस करके है, जैसे उसमें आपका था मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है ये चीज़ें फिज़िक्स की, सॉरी ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं है, लर्निंग प्लस आपका मतलब एनसीईआरटी बेस जैसा था वैसे उसमें ये है आपका। फिर उसके बाद है मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। यस, तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जानते हैं आप फिज़िक्स में 2 से 3 चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। एंड पास्ट ईयर इसमें भी है, 10 ईयर के पास्ट क्वेश्चन है। 10 साल इनफ होता है, ठीक है, तो ये कम नहीं है। आपको ये मत सोचिए कि यहाँ पे कम दिया हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है 10 ईयर इनफ है। एंड आपको अगर एक्स्ट्रा करना है उससे तो आप कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, बट आई थिंक सो कि 10 ईयर बहुत ज़्यादा इनफ है। नेक्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें भी प्रॉपर ये आपको फर्स्ट ये पेज आपको दे देगा कि एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन के लिए आपको स्कैनिंग का बार दिया हुआ है, आप इससे स्कैन करके प्रॉपर इसका वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इस मॉड्यूल के अंदर इन्होंने किया हुआ है सर ने। यस, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी डिटेल थ्योरी है, मैंने बताया कि डेरिवेशन के साथ में चीज़ें दी हुई हैं। एंड एनसीईआरटी पढ़ना तो मतलब फिज़िक्स के लिए तो एकदम, बायो के लिए यस एनसीईआरटी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, बट फिज़िक्स के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होता है, पर आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, तो ये मॉड्यूल से आप पढ़ सकते हैं ईजिली। एंड मैंने जैसे बताया कि अब एनसीईआरटी बेस है तो एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से कम दिया हुआ है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो रहेगा आपके नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो यहाँ पे ट्रिक्स भी दिए हुए हैं एंड टेस्ट योर ब्रेन यहाँ पे है आपका। नेक्स्ट फिर से इलस्ट्रेशन, मतलब सारा एकदम एक तरह से आपको एक चैप्टर बता दिया, तो आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि कैसी ये बुक है। एंड तो ये टॉपिक वाइज फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है एंड यहाँ पे फिर उसके बाद लर्निंग प्लस आएगा आपका। तो काफ़ी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस की, तो कम क्वेश्चंस नहीं है, आप इतने अगर लगा लोगे ना तो इनफ है, इनफ मोर देन इनफ है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत कम है, क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे पास्ट 10 ईयर्स, फिर से वही पास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 तक के हैं इसमें, एंड ये आपका एक डिटेल में आंसर दिया हुआ है। सो एक्सप्लेनेशन बुक मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, लिटरली मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन, मतलब कि आपने क्वेश्चन लगाया, अगर आपको किसी में डाउट होता है तो फिर आप यहीं पे देख सकते हैं डायरेक्टली। तो अलग बुक कर दिया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अब बार बार ऐसे आपको पीछे कर करके नहीं देखना पड़ेगा, आप यहीं पे लगा रहे हो, यहीं से आंसर चेक कर लो डायरेक्ट। सो ये चीज़ अच्छी है कि अलग से बुक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की 2 बुक हैं एंड ये आपकी 8 बुक हैं। ये तो ये फिज़िक्स हो गया। नेक्स्ट आपका है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मॉड्यूल है ये, 1 मिनट, यस, ये एक्सप्लेनेशन बुक है, ये मॉड्यूल 1 11th की एंड ये मॉड्यूल 1 है, ये बायो की थी, सॉरी। सो मैंने जैसा कि दिखाया था आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो में 30 बुक्स हैं। सो केमिस्ट्री का देखते हैं। फर्स्ट नीडफुल कोर्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, क्लासिफिकेशन मतलब पीरियोडिक
टेबल वाले चैप्टर हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर से आपको सेम मतलब हर बुक में आपको ये फर्स्ट पेज ऐसा ही मिलेगा, पास्ट नीट ट्रेंड क्या रहा है उस हिसाब से आपको फर्स्ट ओवरव्यू ही दे देते हैं चैप्टर का। एंड टेबल ऑफ फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं, एंड यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड टेस्ट और ब्रेन आपको बायो की बुक में तो नहीं था, पर ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की बुक में आपको बीच में, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये सब कुछ है यहाँ पर। एंड टेबल में आप लेंथ मास देख सकते हैं। सो अब देख लो अच्छे से ये बुक, मैंने तो प्रॉपर देख लिया है इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको। एंड यस, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट कि आप अगर बैच लिया है तो पीडीएफ सर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपको बुक रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें हैं आप इसमें आराम से इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइम पर रिविजन करने में वैसे भी आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या कहीं से भी पढ़ेंगे तो पूरी थ्योरी आपको वहीं पर मिलेगी। तो अगर आपके पास ये प्रॉपर बुक रहेगी, मॉड्यूल रहेगी, तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको बार बार एनसीईआरटी या फिर किसी और बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक है तो आप बस अब इसी पे प्रॉपर स्टिक कर जाओ। मतलब अब 4 जगह बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब आपको फुल डिटेल सिलेबस मिल चुका है, पूरी मॉड्यूल मिल चुकी है, लेक्चर्स आपके पास हैं, एंड यहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए इतने दिए हुए हैं, तो कहीं भी आप नहीं जाना है। बस इसी बुक को आपको सॉल्व करना है, इसके न्यूमेरिकल्स जो भी दिए हुए हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, एंड हो सके तो इसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ भी सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी को बेस लेकर चलना है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, पर एनसीईआरटी में और मतलब अब वो फुल बुक है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन से आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर चाहे तो मॉड्यूल पढ़ लेना। एंड लेक्चर के तो नोट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर से आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं केमिस्ट्री में भी। एंड आप ये सब तो देखिए ना, मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया है, एंड कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पेज न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तो प्योरली एनसीईआरटी से आती है, इनऑर्गेनिक का तो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी पे देखना है आपको। तो ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, एंड नीट पास्ट ईयर 10 ईयर्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें भी आंसर की। एंड एक्सप्लेनेशन बुक इसका भी है। यस, तो यहाँ पर आप इस बुक को मैंने जितना हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप खुद से देख लो एक बार। तो पीडीएफ तो आपको मैंने जैसा बताया कि पीडब्ल्यू ऐप मिल ही जाता है लेक्चर के साथ में, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा किसी बैच में ज्वाइन हो तो मिल जाएगा, अगर नहीं लिया है तो आप ये बुक ले सकते हैं। एंड ऐसे पेन बुक उस तरह से नहीं उतना हो पाता है, अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे तो इट्स बेटर फॉर यू ओनली। सो यस, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन कम नहीं है इसमें बिल्कुल भी, मतलब इनफ क्वेश्चन हैं। आप इतने क्वेश्चन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो एंड पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आई थिंक सो की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कोई भी। एंड ये आपका पेरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ देखो कितने अच्छे से पूरा प्रॉपर चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो खुद ही। सो यस, तो मैं अपने तरफ से रिव्यू इसको 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगी, क्योंकि लिटरली ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको लेना चाहिए, एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड है, एंड वैसे भी सर ने किया नहीं होगा, आप तो जानते हैं। फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, एंड यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं एक बार ऐसे जल्दी जल्दी ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, पूरा मैं पढ़ाने तो लग नहीं जाऊँगी, है ना, तो ये पूरी चीज़ें मैंने बता ही दी है। सो यस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एंड लास्ट में ये कुछ ऐसा अर्जुना बैच, इनके बैचेस के बारे में बताया है। सो ये रही पूरी मॉड्यूल की रिव्यू। तो रिव्यू में बस मैंने इतना ही, ये एक्सप्लेनेशन बुक है केमिस्ट्री की, तो प्रॉपर इसमें हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो या तो एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो या फिर आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन हो, हर एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड आंसर भी दिया हुआ है। सो आपको बार बार पीछे कर करके आंसर नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट दोनों बुक को साथ में रखो एंड सॉल्व करो, आंसर सोल्यूशन देखते जाओ एंड ईजिली चेक कर सकते हो। सो मैं बता दूं तो ये मेरा रिव्यू था इस बुक के लिए, एंड अब आप देख लो कि आपको ये बुक लेनी है या नहीं लेनी है। एंड अगर आपने बैच में एनरोल कर रखा है तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये ले लेना चाहिए। प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ऐसा जैसा कि फिज़िक्स वाला का यही एम ही है, प्राइस मिनिमम होना चाहिए जैसे हर बच्चा अफोर्ड कर सके इसे। सो यस, उन्होंने अपने प्राइस भी ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।